हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग वस्त्रों की देख रेख व संरक्षण टॉपिक के अंतर्गत वस्त्रों का संरक्षण इसके बारे में जानते हैं। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख भाग होता है। वस्त्रों को खरीदने, सिलवाने आदि में धन और श्रम दोनों ही व्यय होते हैं। इनकी धुलाई आदि के ध्यान के साथ साथ इनको सही रूप से संरक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। संरक्षित मतलब इसे अच्छे से रखना। सही रूप से संरक्षित करके ही समय पर पहने जा सकते हैं। वह इनकी आयु भी अधिक हो सकती है। अगर हम कपड़े को अच्छे से ढंग से रखते हैं संग्रहित करके, तो ये भी समय पर बहुत साथ देता है। इसे जब चाहें हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, कपड़े की आयु भी बढ़ जाती है। वस्त्रों में आकर्षण व स्वरूप बना रहता है। वस्त्रों को रखने के लिए बॉक्स, सूटकेस या अलमारियों का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः जो वस्त्र रोज पहनने के काम आते हैं उनको अलमारियों में हैंगर में लटका कर रखा जाता है। कभी कभी इस्तेमाल में आने वाले वस्त्र सूटकेस व संदूक में भी रखे जाते हैं। कपड़ों को संग्रह करने के सामान्य नियम। वस्त्रों को संग्रहित करने के लिए कुछ नियम हैं, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो रोज काम में आने वाले वस्त्र जो प्रतिदिन के हैं, डेली यूज के हैं, तो कपड़ों को अलग अलग छांट लेना चाहिए। रुमाल, मोजे, बनियान आदि कपड़े को तह करके अलग दराजों में रख दें, या अलग उसके रैक होते हैं या अलग पैकेट में रख कर रखें। बड़े कपड़े जैसे कमीज, पैंट, साड़ी आदि को हैंगर में टांगना चाहिए जिससे इनकी तह न बिगड़े। अलमारी में बाजार में उपलब्ध कीड़े से बचाव वाली दवाइयाँ भी रखनी चाहिए, जैसे ओडोनिल, फिनाइल की गोलियाँ इत्यादि। महंगे या जड़ी वाली साड़ियों को पतले सूती कपड़े में, या आजकल उन कपड़ों को रखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर बैग की भी व्यवस्था हो गई है, बैग में अच्छे से करके रखें तो ये खराब नहीं होंगी। पहने हुए पसीने युक्त कपड़े पुनः उसी अलमारी में न रखें जहाँ पर अन्य वस्त्र धुले हुए रखे हों। कोट आदि को झाड़ कर अलमारी में टांगें। जूतों को नीचे अलग खाने में रखें। टाई, स्कार्फ आदि को अलग रखें। बरसाती व बड़े कोट को अलग खाने में रखें। अलमारी को महीने में कम से कम एक बार जरूर साफ करें। ये तो हो गया डेली यूज के कपड़े। आइए देखते हैं कभी कभी पहनने वाले वस्त्र या कपड़े। ये कपड़े ऊनी, सिल्क व मूल्यवान कपड़े हैं जो किसी विशेष अवसर पर या सर्दियों में पहने जाते हैं। इन्हें प्रयोग के बाद सूटकेस या संदूक में या बक्से में रखा जा सकता है। रखने से पहले वस्त्र ड्राई क्लीन करवा कर रख सकते हैं। वस्त्रों को सही तह लगाकर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्र में मॉथ बॉल्स डालकर रखना चाहिए ताकि कीड़े न लगे। मॉथ बॉल्स आता है, कीड़े की दवा है जो उलन वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में माड़ न लगी हो तभी उन्हें रखें। क्या होता है, माड़ के साथ रखने से ये प्राणीज रेशे होते हैं, तुरंत कीड़े लग जाते हैं इसमें। सिल्क की साड़ियों में नीम के पत्ते या लौंग रखने से न तो जरी खराब होती है और ना ही कीड़े लगते हैं। जरी के वस्त्रों को मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए ताकि उसकी चमक खराब ना हो। चमड़े के वस्त्रों को अखबार में लपेट कर रखना चाहिए व बरसात में हवा लगानी चाहिए ताकि उसमें फंगस या फफूंदी न लगे। वाइट उस पर लग जाता है अगर उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए तो। फिर है ऊनी व सिल्क के वस्त्रों पर मॉथप्रूफ फिनिश करवा लेना चाहिए। संदूकों पर अगर लेवल चिपका ले तो सुविधा हो जाती है। किस बॉक्स में कौन से कपड़े रखे हों अगर याद नहीं रहता है तो इसके लिए अपने याददाश्त के लिए एक लेवल लगा सकते हैं। गीले वस्त्र कभी भी संरक्षित नहीं करने चाहिए। जब भी बक्से में डालना है, अलमारी में कपड़े को डालना है तो उसे अच्छे से सुखा कर रखें। उसके बाद है सूती वस्त्रों का संग्रह। सूती वस्त्रों को छांट कर अलग अलग खानों में रखें।
सिले कपड़े कभी भी अलमारी में न रखें, इससे फफूंद लगने का डर। सिले कपड़े, सिले मतलब हो गया क्या, सीलन कपड़ा, हल्का नमी जिस कपड़े में बनी हुई हो, हल्का गीलापन है, ठंडापन है, तो वैसे कपड़ों को अलमारी में न रखें। इससे क्या होता है, फफूंदी लगने का डर हो जाता है। कपड़ों को सुखाकर हैंगर पर अच्छे से लटकाना चाहिए। पहने हुए कपड़ों को भी पसीना सुखाकर मिट्टी झाड़कर अलग रखें। पहने हुए कपड़ों को साफ कपड़े के साथ बिल्कुल न रखें। सूती कपड़ों को संदूक में रखते समय धोकर इस्त्री करके रखना चाहिए। उनके बटन आदि की भी सिलाई, अगर टूटे हुए बटन है या सिलाई खुली हुई है तो वो सब ठीक ठाक करके ही रखें। नीम के पत्ते या फिनाइल की गोलियों का प्रयोग बंद अलमीरे में कर सकते हैं, ताकि उनमें किसी तरह की महक ना आए और फफूंदी नहीं लगे। फिर है ऊनी वस्त्रों का संग्रह। ऊनी कपड़ों को गर्मी के मौसम में क्या होता है, अंदर रख दिया जाता है। क्या है, ऊनी कपड़ों को हम लोग सर्दियों के मौसम में निकालते हैं, फिर मौसम समाप्त होते उससे फिर अच्छे से साफ सफाई करके धुलाई करके उसे अलमीरा में डाल दिया जाता है। तो ऊनी कपड़ों को गर्मियों के मौसम में अंदर रखा जाता है। इनका संग्रहण सावधानी से करना चाहिए, वरना इनमें कीड़े लगने की संभावना हो जाती है। ऊनी कपड़ों की अलमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कीड़ों का प्रवेश न हो सके। उन्हें संग्रह करने के लिए पहले ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए। यदि गंदे कपड़े में कीड़े लगने का भय होता है, क्या है, गंदे कपड़े में जो है वो कीड़े लगने का भय होता है, इसलिए हमेशा कपड़ों को साफ़ सुथरा करके या ड्राई क्लीन करवा के ही अलमीरा में रखने की कोशिश करें। ऊनी कपड़ों पर कीड़े न लगे, इसके लिए या तो मॉथ बॉल्स रखें या फिर स्प्रे करके रखें। मलमल के कपड़े को कागज़ में लपेट कर रखें। और फिर है ऊनी वस्त्र को भी ऐसे ही रखने से क्या होता है, वो ठीक ठाक रहता है, ख़राब नहीं होता। ऊनी वस्त्रों को भी धूप लगानी चाहिए। समय समय पर कपड़ों में भी धूप लगने की ज़रूरत है, धूप लगवाने की ज़रूरत है। फिर है रेशमी व जरी के कपड़े। इनका संग्रहण हम कैसे संग्रहित करेंगे। रेशमी व जरी के कपड़ों का संग्रह करने से पहले उन्हें ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए। उनको मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इनके बीच लौंग व नीम के सूखे पत्ते के थोड़े से डाल देने चाहिए, जिससे क्या होता है, कीड़े व फफूंद उसमें नहीं लगते हैं। कभी भी गंदे पसीने युक्त कपड़े को साफ कपड़ों के साथ संग्रहण नहीं करना चाहिए। जरी के कपड़ों में मॉथ बॉल्स नहीं रखने चाहिए, इससे जरी काली पड़ जाती है। इनमें धूप लगवानी चाहिए ताकि नमी नहीं रहे। फिर है रेशमी कपड़ों में संग्रह से पहले माड़ नहीं लगाना चाहिए। माड़ लगाने से क्या होता है, इसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और कपड़े में धीरे धीरे छेद करना शुरू कर देते हैं कपड़े। फिर क्या होता है, प्रत्येक तह में छेद जैसा हो जाता है, छेदनुमा हो जाता है, तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर कपड़ों को सावधानी से संग्रह किया जाए तो उसका जीवन बढ़ जाता है, वह अधिक समय तक आकर्षित व टिकाऊ होता है। तो किसी भी चीज़ को, कपड़े हो या अन्य वस्तुएं, तो अच्छे से रखने से क्या होता है, वो ज़्यादा दिन तक के लिए टिकाऊ भी हो जाता है, देखने में भी सुंदर आकर्षक होता है। तो कपड़ों के लिए हम लोग ख़ास बात यह है कि इसे अच्छे से रखें, सुरक्षित रखें, संग्रहित अच्छे से करें, इसकी साफ़ सफाई पर ध्यान दें, तो ये आपको भी समय समय पर बहुत ही फ़ायदे देंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों का ये टॉपिक भी समाप्त हो चुका। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।